हेलो एंड वेलकम टू एमएमए दुनिया। आज हम देखेंगे हबीब की वन एंड ओनली लॉस जो कि हुई थी कॉम्बैट सांबो की दुनिया में, जब हबीब एक 17 ईयर ओल्ड एमेच्योर फाइटर थे। अभी हबीब प्रो टर्न नहीं हुए थे। हबीब की फाइट थी अगेंस्ट एक चैंपियन अवार डिसेंट के रेसलर मोगोमेद इब्राहिमोव या फिर मोहम्मद इब्राहिमोव से। कि जो फाइट्स आप यूएफसी में देखते हैं और ये जो फाइट है ऑफ कॉम्बैट सांबो, ये बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। क्योंकि कॉम्बैट सांबो में जो आपकी स्ट्राइक्स होते हैं, आपकी किक्स होती हैं, नीज होती हैं, इसके कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलते। पॉइंट्स होते हैं सिर्फ ऑफ टेक डाउन्स, पिन्स, और आप फाइट जीत सकते हैं बाय नॉकआउट और सबमिशंस। इस फाइट में हबीब सिर्फ 17 साल के थे। बहुत ही कम एक्सपीरियंस था अभी जो फाइटिंग की दुनिया में। यहाँ पर जो मोहम्मद इब्राहिमोव है उनने बहुत ही एक अच्छा टेक डाउन स्कोर किया था। कॉम्बैट सांबो में पॉइंट्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ टेक डाउन। अगर आप अपने अपोनेंट को टेक डाउन कर पाते हैं, आपके अपोनेंट का बैक मैट पे लगता है और आप खड़े रहते हैं, तो आप मैक्सिमम पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, दैट इज़ 4 पॉइंट्स। आप मैच जीत सकते हैं अगर आपकी लीड होती है ओवर अपोनेंट बाय 12 पॉइंट्स। जीतने का दूसरा तरीका होता है अगर आप अपने अपोनेंट को थ्रो या टेक डाउन कर पाते हैं जिसमें आपके अपोनेंट का बैक मैट को टच कर जाए और आप अपने फीट पे। यहाँ पर एक बहुत ही डेविस्टेटिंग लेग किक थ्रो की थी इब्राहिमोव ने, जहाँ पर हबीब की लेग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। अगर आप देखें ऑलरेडी हबीब की इस लेग पे एक स्लीव लगी है, शायद ऑलरेडी इंजर्ड थे इस फाइट में हबीब। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को स्ट्राइक्स थ्रो कर रहे थे, बट स्ट्राइक्स के कोई पॉइंट नहीं होते हैं कॉम्बैट सांबो में। जो पहला टेक डाउन लैंड हुआ था इस फाइट में, उसमें हबीब को अगर आप देखें तो उनकी जो बट होती है सिर्फ वो मैट के साथ टच हुई, और जो इब्राहिमोव थे उनके नीज मैट पे टच हुई थी। तो ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ टेक डाउन होता है कॉम्बैट सांबो में। इसके आपको सिर्फ 1 पॉइंट मिलते हैं। कॉम्बैट सांबो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक ही बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस्ड स्पोर्ट होता है। इसमें अगर एक अपोनेंट एक्शन को या फाइट को रोकने की कोशिश करता है तो आपको पेनल्टी लगती है। तो आपको कंटिन्यूसली इस फाइट में काम करते रहना होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही रेफरी को लगता है कि दोनों फाइटर्स एंगेज नहीं होते हैं, वो दोनों फाइटर्स को वॉर्न करते हैं और कहते हैं कि आपको एक दूसरे के साथ एंगेज करना पड़ेगा। और अगर कहीं क्लिंच में कोई फाइटर ज़्यादा टाइम रहता है तो उनको जल्दी से ब्रेक किया जाता है। यहाँ पर हबीब क्योंकि पॉइंट्स में पीछे हैं, एक अर्जेंसी है कि इस फाइट को एंड करे, लेकिन इब्राहिमोव ने इस पूरी फाइट में हबीब की जो लेग थी जिस पे स्लीव लगी थी उसको कंटिन्यूसली वो लेग किक करते रहे, और बहुत ही पावरफुल लेग किक्स हैं मोहम्मद इब्राहिमोव की। और यहाँ पर देखिए हबीब ने एक बहुत ही अच्छे से टेक डाउन स्टफ किया। स्पोर्ट्स सांबो और जो कॉम्बैट सांबो होता है, इसमें एक बहुत बड़ी डिफरेंस ये है कि जो आपका कॉम्बैट सांबो होता है इसमें आप स्ट्राइक्स लैंड कर सकते हैं, आपकी स्ट्राइक्स अलाउड होती हैं, पंचेस, नीज, आप सबमिशंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप फाइट जीत सकते हैं बाय नॉकआउट। स्पोर्ट्स सांबो में ये नहीं होता है। स्पोर्ट्स सांबो में आपके पिन्स एंड टेक डाउन्स ही चलते हैं। तो यहाँ पर एक और बहुत ही सॉलिड लेग किक थ्रो की हबीब क्लिंच करते हुए, क्योंकि हबीब को डेस्परेटली चाहिए एक टेक डाउन, बट मोहम्मद इब्राहिमोव के टेक डाउन डिफेंस की दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल भी वो हर चीज़ को वो डिफेंड करते जा रहे थे। क्लिंच थोड़ा अगर लंबा चलेगा तो रेफरी इसको ब्रेक कर देंगे। इस फाइट में यही एक अच्छी चीज़ होती है कॉम्बैट सांबो में कि आप बिल्कुल भी फाइट को स्टॉल नहीं कर सकते। और हबीब ने एक नी थ्रो कर दी टुवर्ड्स द फेस ऑफ मोहम्मद इब्राहिमोव। दोनों फाइटर्स क्लिंच करते हुए पोजीशन के लिए जॉकी कर रहे हैं। नीज थ्रो करते हबीब ने टेक डाउन की ट्राई दी और हबीब खुद टेक डाउन हो गए। तो यहाँ पर मिलेंगे बहुत सारे पॉइंट्स मोहम्मद इब्राहिमोव को। हबीब पॉइंट्स में उनसे काफ़ी पीछे हो गए हैं, तो यहाँ पर हबीब बहुत ही अब अर्जेंसी ने दिखानी स्टार्ट की, क्योंकि जानते थे कि पॉइंट्स में बहुत ही पीछे हैं, तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो
करना होगा। और कॉम्बैट साम्बो में जो आपके राउंड होते हैं सिर्फ एक 5 मिनट का राउंड होता है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपका अपोनेंट 12 पॉइंट्स की लीड ले ले तो फाइट उधर ही एंड हो जाती है। दूसरा तरीका तो जो मैंने पहले बोल दिया था कि आप अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर सकते हैं। तो हबीब यहाँ पर फेक कर रहे थे टू गेट ए रिएक्शन, और ताकि कुछ रिएक्शन मिले और हबीब अपने तरीके से उन्हें काउंटर कर सके। मोहम्मद इब्राहिमोव की किक्स को दाद देनी पड़ेगी। उनने हबीब को एकदम अपने बॉल्स ऑफ द फीट पे रखा हुआ है। दोनों फाइटर सेंटर पे आते हुए और रेफरी फिर फाइट स्टार्ट करेंगे। दोनों फाइटर्स ने ग्लव टच किया और एक और बहुत बड़ी काफ किक। आजकल काफ किक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन है एमएमए दुनिया का। कॉनर मैग्रेगर को स्टॉप कर दिया था बाय दीज काफ किक्स बाय डस्टिन पोरिये। तो यहाँ पर भी देखिए कि हबीब की लेग जो है वो पूरी डैमेज कर दी थी इब्राहिमोव ने। बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन थ्रो किए दोनों ने। एक और काफ किक के लिए जाते हुए हबीब अर्जेंसी यहाँ पर शो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एक बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी हबीब को, क्योंकि पॉइंट्स में ये बहुत पीछे थे। हबीब ने एक अपनी लेग किक थ्रो की जिसे बिल्कुल भी चेक नहीं किया मोहम्मद इब्राहिमोव ने। дагестанской команды. Главного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Опытного тренера, который вот всегда привозит команду Дагестана на все крупные соревнования. Ну, секундировать как раз он не вышел. Он не переживает, видимо, эмоции захватывают. Наверняка издалека наблюдает за поединком, переживает, конечно. Но и то, что сын вышел в финал чемпионата России, это уже достижение высокое. Личного тренера-папы, да? Да. हबीब गए फॉर अ टेक डाउन, बट बहुत ही अच्छी टेक्निक दिखाई यहाँ मोहम्मद इब्राहिमोव ने। अपनी लेग पुल की और हबीब को टेक डाउन कंप्लीट नहीं करने दिया। हबीब एक ब्यूटीफुल लेफ्ट हुक थ्रो करते हुए और एक अपर कट की ट्राई दी थी, बट बहुत दूर थे मोहम्मद। और यहाँ पर रेफरी स्कोर चेक करेंगे। दोनों फाइटर्स को अपने कॉर्नर में भेज दिया है। फाइट यहाँ पर अभी ओवर नहीं हुई है, कि फाइट में अभी अराउंड 1 मिनट बचता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हबीब जो थे एक डेवलपिंग फाइटर है, जो डेवलप हो रहे थे, अपनी गेम पे वर्क कर रहे थे। और किसे पता था कि अराउंड 18-19 साल के बाद ये जो फाइटर है ये रूल करेंगे एमएमए वर्ल्ड के सीन को। आज यूएफसी के हाईएस्ट पेड फाइटर्स में हबीब हैं। इनकी एक अपकमिंग फाइट है जो कि सुनने में आया है कि इट इज़ इन वर्क्स विद जीएसपी। तो रेफरी दोनों फाइटर्स से बात करते हुए और ये फाइट रिस्टार्ट होगी। उसका लास्ट मिनट फिर स्टार्ट होगा। दोनों फाइटर्स ग्लव टच करते हुए और बस लास्ट के कुछ सेकंड्स बचे हैं। हबीब को कुछ ड्रास्टिक करना था ये फाइट जीतने के लिए, बट मोहम्मद इब्राहिमोव बहुत ही अच्छे एल्बो, बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन। अब हैंड स्पीड देखिए हबीब की कितनी फास्ट है। इवन दो जो बेटर पार्ट था एक्सचेंज का वो मोहम्मद ने लैंड किया। हबीब गए फॉर अ टेक डाउन जिसको स्टफ कर दिया मोहम्मद इब्राहिमोव ने। और यहाँ पर फाइट स्टॉप होते हुए बहुत ही अच्छी फाइट थी। हबीब ने अपना 100% दिया। यहाँ से एक हबीब की एक चीज़ आप देखिए कि कभी भी वो गिव अप नहीं करते। लास्ट मोमेंट तक ट्राई कर रहे थे कि मैं ये फाइट जीत जाऊं। तो अब यहाँ पर स्कोर कार्ड्स जो थे, पॉइंट्स रीड हुए। क्योंकि ज़्यादा टेक डाउन्स लैंड किए थे मोहम्मद इब्राहिमोव ने, तो उन्हें डिक्लेयर किया गया था विनर। एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट थी हबीब के लिए। जैसे ही बोला गया कि हबीब हार गए हैं तो बिल्कुल मैट पे कोलैप्स हो गए हबीब। और बेस्ट थिंग जो ये फाइट्स हमें सिखाती हैं कि आप लड़ते हैं अपने अपोनेंट से और जैसे ही फाइट ख़त्म हो जाती है आप वो सब भूल जाते हैं। आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक साथ रिस्पेक्टफुली रिंग या मैट को लीव करते हैं। हबीब ये फाइट हारे थे, लेकिन इस फाइट ने हबीब को मोटिवेट किया टू बिकम द एब्सोल्यूट बेस्ट।
हबीब ने अपने आर्ट पे वर्क किया और वो बन गए एक परफेक्ट फाइटर। हबीब एक स्मॉल टाउन बॉय थे जो दागिस्तान से आए यूएसए, और जो यूएसए की सबसे बड़ी फाइट लीग थी यूएफसी, उसे कॉन्कर कर लिया हबीब द ईगल नूरमागोमेडोव ने। इनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। तो ये थी हबीब के कॉम्बैट साम्बो करियर की वन एंड ओनली लॉस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा MMA दुनिया को, ताकि आपको ऐसा और कंटेंट मिल सके।